मैं अब्दुल कुद्दूस। आज हम 85 फ़ारेनहाइट के ऊपर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मैनुअल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि 85 फ़ारेनहाइट क्या है। तो 85 फ़ारेनहाइट ये है कि पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ का टेम्परेचर किया गया, उनको सम करके एक एवरेज निकाल ली गई, तो उसका जो आंसर आया वो 85 फ़ारेनहाइट आया। तो हम इसको 85 को फ़ारेनहाइट को इस लिए कंसीडर करते हैं कि अब ये एवरेज हो गया है। तो अब जो डिपों से जो है वो हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल 10,000 आता है, तो हमने उसको 85 फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले उसकी गाड़ी का टेम्परेचर भी ले लेना है, ग्रेविटी भी ले लेना है। तो उसके बाद हम जो है इसका जो है 85 की बेस के ऊपर जो प्रोडक्ट जो टेम्परेचर और ग्रेविटी की बेस के ऊपर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा जो है वो समझने के लिए कॉन्सेप्ट है कि जब एक गाड़ी नेचुरल पे 10,000 की है, तो उसका जो 85 के ऊपर 85 अगर टेम्परेचर उस गाड़ी का है, तो इट्स मीन कि उसका नेचुरल और 85 बराबर होगा, और इट्स मीन कि ये दोनों बराबर हैं। अब जैसे जैसे अगर गाड़ी 10,000 प्रोडक्ट लाई है और इसका टेम्परेचर जो है वो 90 हो जाता है, तो इट्स मीन के टेम्परेचर 85 से बढ़ गया, तो इट्स मीन के जो क्वांटिटी है वो टेम्परेचर की बेस के ऊपर वो कम होती चली जाएगी। इसी तरह अगर 95 टेम्परेचर हो जाता है, तो उसका और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। इट्स मीन के टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जो उसकी क्वांटिटी और वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कम होती चली जाएगी। तो इसी तरह अगर टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, तो उसकी जो टेम्परेचर और ग्रेविटी की बेस के ऊपर उसकी जो वैल्यू है, जो उसका आंसर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि एक नेचुरल एक डिपो के साथ हमारे पास एक गाड़ी है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 10,000 है। तो अब हमने इसका जो टेम्परेचर आया है वो देखना है, तो वो टेम्परेचर हम ये ले लेते हैं 90। तो 90 टेम्परेचर ले लिया है, तो डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी फॉर एग्जांपल उसकी आ गई है 815, तो ये डेंसिटी होगी। अब ये देखना है कि ये जो एवरेज टेम्परेचर है 85, उसमें और जो टेम्परेचर इस गाड़ी का आया उसमें कितना फर्क है। तो इट्स मीन कि 85 है, मीन टेम्परेचर बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 5 टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। अब फैक्टर अगेंस्ट डेंसिटी, जो फैक्टर अगेंस्ट डेंसिटी का मैं टेबल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप उससे जो भी ग्रेविटी आ रही है उसके सामने जो दिया हुआ फैक्टर है उसको चेक कर लेंगे। मैंने 85 का जो है उस टेबल से जो है फैक्टर ले लिया है, वो है 0.0048। तो ये इसका फैक्टर आ गया इस डेंसिटी के अगेंस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई फैक्टर विद टेम्परेचर वेरिएंस। जो टेम्परेचर का वेरिएंस आया है उसके साथ हमने जो इसका ग्रेविटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.0048 का आंसर मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, वो है 0024। तो अब हमने इसका कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट होता है 1, तो इसके साथ हमने प्लस कर देना है। जो आंसर इधर से आया है फैक्टर के साथ वो आया है 0.0024। तो वो आंसर जो आएगा वो आएगा 1.0024। तो ये आंसर है। और गाड़ी का नेचुरल ले लेंगे, वो 10,000 को डिवाइड कर देंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे, इसका जो आंसर आया है 0024। तो हमारे पास जो क्वांटिटी एट 85 फ़ारेनहाइट पे जो आंसर आ जाएगा वो 99976। ये टेम्परेचर और ग्रेविटी की बेस के ऊपर मैनुअल आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि किस तरह जो है सिस्टम के अलावा आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गाड़ी डिपो के साथ आई, उसका टेम्परेचर 90 आया, 815 ग्रेविटी आई, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो आज का जो है वो लेसन यही था।